आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो दिया गया है 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें दिया गया है -1। तो हमें क्या बताना है, एक द्विघात बहुपद बताना है। आप पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो ये जो शून्यकों का योग व गुणनफल आपको दे दिया जाता है और आपसे एक द्विघात बहुपद पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बहुत बार आता है, मीन्स इस क्वेश्चन के बिना आपका पेपर बोर्ड एग्जाम का नहीं बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें योगफल क्या दिया है 1/4 और गुणनफल क्या दिया है -1। तो हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 मतलब ये काय की वैल्यू दी है हमें -b/a की। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें -b को हम क्या मान सकते हैं, -1/a कितना है हमारा 4। तो मतलब हमें जो b है वो कितना दिया है -1 और जो a है वो हमें कितना दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना दिया है -1। अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया है -1 जो कि क्या होता है हमारा c/a। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 4, तो ऊपर भी हमें क्या लेना पड़ेगा -4, तभी ये -1 क्योंकि -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा -1। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a = हमें क्या मिल गया है 4, b = हमें क्या मिल गया है -1 और c = हमें क्या मिल गया है -4। इस तरीके से हमें a, b और c की वैल्यूज मिल गई हैं। तो हम द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, जिसमें ये दी गई शर्तें संतुष्ट होती हो। तो द्विघात समीकरण क्या है, ax² तो 4x² -bx तो -1x प्लस c तो +c मतलब -4 = 0। इस तरीके से हमारा ये जो है द्विघात बहुपद हो जाता है। और एक कोई और द्विघात बहुपद जिसे हमें k नियतांक के रूप में लेना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि अन्य बहुपद क्या हो जाएगा, k 4x² -x 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हल किए जा सकते हैं। अतः यदि आप पेपर की तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बहुत इजी तरीके से इनको हल किया जा सकता है जिससे आपके पेपर में 2 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाए। अब इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फिर योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो योगफल दिया है वो कितना दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो योगफल दिया है वो √2 दिया है और जो हमें गुणनफल दिया है वो 1/3 दिया है। गुणनफल जो है वो हमें क्या दिया है 1/3 दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2 जो कि कितना होता है बराबर में -b/a। तो हम √2 को इस तरीके से अरेंज करें
कि हमें माइनस बी की वैल्यू मिल जाए और माइनस ए की जो है वो वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो माइनस तो हमारा जो का त्यों रहेगा। अब इस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3√2 और अपॉन में क्या लिख दें हम, अपॉन में लिख दें 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए आपका, क्योंकि यहाँ बटे में क्या है 3, तो हम कौन सा नंबर यूज करते हैं 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा केवल √2 जो हमें दिया है। इसके बाद जब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कि हमें कितना दिया है 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। C/A की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें कितनी दी है 1/3, मीन्स A की जो वैल्यू है वो 3 और C की जो वैल्यू है वो 1 दी है। तो हमारा अब क्या कह सकते हैं, यदि A बराबर 3, B बराबर 3√2, B बराबर -3√2 और C बराबर 1 दिया है होगा, तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या होगा, तो द्विघात बहुपद क्या था, ax² मीन्स 3x² माइनस bx, तो bx क्या हो जाएगा 3√2x प्लस c मतलब +1। और एक अन्य द्विघात बहुपद मतलब कोई बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे, जहां हम एक नियतांक के रूप में ले लेते हैं, तो हम उसको क्या ले सकते हैं कि 3x² माइनस 3√2x + 1, ये हमारा कोई एक, जिसे हम क्या है कि हमारी कोई वास्तविक संख्या या कोई नियतांक है, उस रूप में भी हम ये समीकरण ले सकते हैं। अब जब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या दिया है, योगफल और गुणनफल। तो हम योगफल और गुणनफल जब देखते हैं तो हमें योगफल दिया है और गुणनफल दिया, और हमसे कहा गया है कि हमें कोई द्विघात बहुपद बताना है। तो हम जब देखते हैं तो हमें गुणनफल और योगफल के रूप में क्या क्या नंबर्स दिए हैं। तो हमें जो योगफल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो योगफल दिया है वो 0 दिया है, और जो गुणनफल दिया है वो क्या दिया है, हमें √5 दिया है। जब हम देखते हैं आगे तो हम क्या करते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तथा अल्फा व बीटा इसके दो शून्यक है। अल्फा व बीटा इसके दो क्या है, शून्यक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, योगफल। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमें क्या दिया है 0, जो कि क्या होता है -b/a। तो हम इस 0 को जब -b/a के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो -0/1 मीन्स a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। तो जब हम अल्फा इंटू बीटा योगफल निकालते हैं तो जो हमें कितना दिया है √5, जो कि कितना होता है c/a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें c की वैल्यू कितनी दी है √5, उसके अपॉन में क्या कर देते हैं 1। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1, b की वैल्यू जो है वो 0 और c की वैल्यू जो मिल जाती है वो क्या मिल जाती है √5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि a क्या हो जाएगा हमारा 1, b = 0, c √5 होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा ax² मीन्स ये हमारा क्या है 1x² तो x² प्लस bx तो प्लस 0x प्लस c तो प्लस √5। तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस √5, यही हमारा आंसर हो जाता है। और एक हम कांस्टेंट के रूप में इस इक्वेशन को लेते हैं तो ये क्या हो जाता है kx² प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाता है।
अब जब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें योगफल और गुणनफल है वो दोनों ही क्या दिए गए हैं, 1 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में आपके पेपर में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें योगफल भी 1 दिया है और गुणनफल भी हमें क्या दिया है, 1 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हम देखते हैं तो योगफल भी 1 और गुणनफल भी हमें क्या दिया है, 1। तो हम वही करते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है तथा इसके शून्य क्या है, अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो हमें कितना दिया है, केवल 1। तो हम क्या कर देते हैं इसको -1/-1। इसको हम क्या कर सकते हैं, -1/-1, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू कितनी दी है, सेम, तो ये माइनस रहेगा तो -1/1। ठीक है। अब यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं जो कि कितना होता है, c/a। क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 1। तो जब हम इसको निकालते हैं तो 1/1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें यदि a = 1, b = -1 और c = 1 होगा तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax² - bx + 1। और अगर हम के एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं तो x² - x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां जब हम देखते हैं तो उसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिए हैं। तो हमें जो योगफल है वो कितना दिया है, योगफल जो है -1/4 और गुणनफल जो हमें दिया है वो दिया है +1/4। तो हम इसी क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें योगफल जो है वो -1/4 और गुणनफल जो है वो 1/4। तो मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो इसके शून्य क्या है, हमारे अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, -1/4 जो कि होता है -b/a। जब हम इसमें -b/a को सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/4। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, जो कि हमें कितना दिया है, 1/4। तो हम यहाँ से देख सकते हैं यदि a हमें क्या दिया है, 4, a=4, b=1 और c भी क्या, 1 होगा। तो द्विघात बहुपद इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ax² मीन्स 4x² + x + 1। और हम एक के नियतांक लेके करते हैं तो हमारा एक अन्य बहुपद 4x² + x + 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें दिया है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमें दिया है 1। ये क्वेश्चन का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी है 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो इसमें दी है 4 और इसमें दी है 1। तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 4, जो कि हमारा कितना होता है, -b/a। तो जब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं तो सेटिस्फाई करवाते हैं तो यहाँ माइनस तो रहेगा, v का मान -4/1। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन, जो हमें कितना दिया है 1, जब हम 1 को रखते हैं तो इसको क्या कर देते हैं 1/1, ए की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1 और सी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1, बी इक्वल्स टू -4 और सी इक्वल्स टू भी कितना हो जाता है 1। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर -4x + 1 और एक के नियतांक के रूप में एक्स स्क्वायर -4x + 1, यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। और इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।